मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का फार्मेसी इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। तो हम लोगों ने जैसे पहले की टॉपिक देख चुके हैं कि एनाटॉमी, और मैंने इसको सिलेबस के बारे में भी समझा दिया था उसमें कि स्कोप और एनाटॉमी क्या होती है, मीन्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है और उसके स्कोप क्या होते हैं। अब हम लोग दूसरी टॉपिक की बात करेंगे। दूसरी टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। यहाँ तक का पूरा होगा, तो इसके बारे में हम लोग फिर स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होगी, फिर होम्योस्टेटिस क्या होता है, फिर बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सब चीज़ें देख चुके हैं, ये कवर हो चुका है मेरा पूरा पॉइंट। आप यहाँ पर हेडिंग देख लीजिए, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर स्टडी करने का एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बॉडी है में किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है। तो मान लो हमारे पास केमिकल है, ठीक है, केमिकल यहाँ पर लिखी हुई बेटा, केमिकल के लेवल में जितने भी एटम्स हैं वो क्या होंगे, केमिकल मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब ये कंबाइंड होंगे। जब ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इकट्ठा होगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। देखिए 2 3 4 5 ऐसे क्या हुए, जुड़ गए, यहाँ 3 जुड़ गए और यहाँ पर भी कुछ एटम्स जुड़ गए, फ्यू एटम्स। जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होगा, ये क्रिएट करेगा। जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा होगा तो क्या बनाएगा, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना जरूरी है। जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह है तो उसको आप लिखेंगे, तभी आपकी पॉइंट समझ में आएगी। तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम लोग लिखेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक स्मूथ मसल सेल बनाने लगेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे सेलुलर लेवल बोलते हैं। मीन्स सेल बन गया है। तो किससे बना, मॉलिक्यूल से बन गया। फिर ग्रुप ऑफ सेल मीन्स यहाँ पर ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो क्या बना देंगे, मीन्स टिश्यू का लेवल बना देंगे, जिसमें स्मूथ मसल्स टिश्यू यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जितने भी टाइप्स होते हैं टिश्यू की, जैसे कह सकते हो कि एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव, चारों टाइप्स के टिश्यू यहाँ पर बन जाते हैं। किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। कुछ करना नहीं है, बस इतना ही देखना है कि जैसे एटम्स हैं तो यहाँ पर एटम्स के ग्रुप मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बना देंगे, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप मिलेंगे तो सेल बना देंगे, और सेल के ग्रुप मिलेंगे तो टिश्यू बना देंगे। अब टिश्यू के जब ग्रुप मिलते हैं तो यह क्या बनाते हैं, ऑर्गन लेवल बना देते हैं, जिसमें 11 अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन ऐड होते हैं। ये आपको टिश्यू का पॉइंट दिया गया है कि एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल्स टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको हम जो बता रहे हैं इसमें फिर ये क्या बताते हैं कि ग्रुप ऑफ, जब यहाँ पर आपको इकट्ठा होगा ग्रुप ऑफ टिश्यू तो क्या बना देगा, मीन्स आप यहाँ देख रहे हो, जब टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठा होगा तो ऑर्गन का लेवल बना देगा, जिसमें आपकी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी 11 ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद में आपके जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ये ऑर्गन मिलाकर क्या बना देता है, एक ह्यूमन बॉडी बना देगा। तो ग्रुप ऑफ जब 11 ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन लेवल मिलेंगे तो क्या बना देगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना देगा, एक संगठन बना देगा एक ह्यूमन का। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ह्यूमन बन गया, ये जो पूरा पॉइंट होल बना वो एक ह्यूमन बन गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। हम लोग भी ऐसे ही बने हैं और जितने भी लिविंग चीज़ें बनती हैं सब ऐसे बनती हैं। ह्यूमन बन रहा है तो भी ऐसे ही बनना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर एटम्स है तो एटम्स के ग्रुप मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देंगे, फिर यहाँ पूरे मॉलिक्यूल्स के ग्रुप मिलकर मीन्स क्या बना देंगे, सेल बना देंगे, और पूरे सेल के ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे, टिश्यू बनाएंगे, और पूरे टिश्यू मिलकर आपके ऑर्गन बनाएंगे, मीन्स 11 ऑर्गन बनाएंगे, और पूरे 11 ऑर्गन मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना देगा। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना दिया, एक कंप्लीट ह्यूमन बना दिया। अब हम लोग देखते हैं वो 11 ऑर्गन कौन कौन से होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टडी करोगे कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी बॉडी की, वो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बेस रखते हैं 11 ऑर्गन को। तो सबसे पहले 11 ऑर्गन को हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेटिव सिस्टम आता है। तो बेटा आपने देखा होगा कि आउटर लेयर, जैसे ये है नेल है,
स्किन है, ठीक है, और फिर आप हेयर भी देखते हो। तो ये सब चीज़ों की स्टडी हम लोग यहाँ करते हैं। तो पहला ऑर्गन सिस्टम जो है जिसको इंटीग्रोमेट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हेयर, नेल और स्किन आती है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं टू द स्टडी ऑफ हेयर, नेल, स्किन। उसके बाद में आता है मस्कुलरिटी सिस्टम। मस्कुलरिटी सिस्टम में जिसमें मसल्स के बारे में स्टडी की जाती है। ये मसल्स हैं आपकी, ये जो देख रहे हो ये सब क्या है, मसल्स है। तो मस्कुलरिटी सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? बोन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आता है नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के बारे में भी, मिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं। सीवीएस आया तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट वगैरह होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो आता है इसमें लंग्स वगैरह आते हैं और हम लोग लंग्स के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम लोग ब्रीथ करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम लोग डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट टू फूड करते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे हम ग्रोथ करते हैं। मीन्स हम सोचते हैं, समझते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, और हम लोग हर चीज़, इमोशनल होना, मीन्स हैप्पीनेस फील करना, जो भी हम लोग करते हैं सारी हमारी एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं। फिर रेनल सिस्टम या स्केटरी या यूरिनरी सिस्टम देखते हैं, जिसमें किडनी यूरिन आपको बॉडी से बाहर निकालती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम लोग किडनी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यूनिटी सिस्टम, जिसमें ब्लड आते हैं, लिम्फ आते हैं और एंटीबॉडीज एंड एंटीजन आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग भी स्टडी कर लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पर इतनी टॉपिक के बारे में देखना है कि ये 11 ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं और इनमें कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करिएगा। ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहे हैं और उसके बाद में एक संगठन को बनाने के लिए कितनी चीज़ों को मिक्स किया गया है। तो 11 ऑर्गन सिस्टम मिक्स किया गया है। आप ऊपर से स्टार्ट करना स्टार्ट करिए कि नेल, हेयर, स्किन सबसे पहले हमें दिखता है। उसके बाद आप देखते हो, कहते हो कोई काला है, गोरा है, तो इसको मस्कुलरिटी सिस्टम दिख जाता है। फिर आप बून देखते हो, पतला है, दुबला है, लंबा है, चौड़ा है, फिर आप बून देख लेते हो। फिर आप दिमाग, उससे बात करके उसके दिमाग को एनालिसिस करते हो। फिर आप थोड़ा सा अंदर जाइए तो आप क्या देखेंगे? मिस कार्डियो देखेंगे, हार्ट को देख लेंगे, मिस कितना दिल का अच्छा इंसान है बोलते हो। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में लेते, आपसे बात करते टाइम कैसे सांस ले रहा था। फिर आपने कुछ उसको खाने के लिए दिया तो वो कैसे खा रहा था। फिर आपने देखा कि हाँ वो जल्दी जल्दी खाकर और आराम से सो भी गया, मतलब उसकी नींद बहुत अच्छी आई तो उसके हार्मोन्स अच्छे निकल रहे थे। फिर आपने देखा कि वो रात में उठकर 1-2 बार वॉशरूम भी गया, मीन्स अपनी यूरिन को रिलीज भी किया। फिर आपने देखा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब फिर आपने उसकी फैमिली बैकग्राउंड पूछा कि आपकी माता, आपके पिता, मतलब उस देखा कि जेनेटिक फैक्टर उसके अंदर क्या हैं। और फिर आपने उसकी देखी, जब आपने उसको गुस्सा दिलाया तो उसका खून गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, गुस्सा दिलाया तो बीमार पड़ गया कि नहीं हुआ। तो जैसे खून गर्म होना तो ब्लड के बारे में पढ़ लिए, लिम्फ जो वाइट सब्सटेंस रिलीज करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो एंटीबॉडीज होती है। तो ऐसे करके हम लोग एक बार इसको नॉर्मली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक लाइफ प्रोसेस में पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।